जय हिंद। एक तरफ ब्रिक्स देश है, दूसरी तरफ यूएसए है। अगर दोनों को आमने सामने भिड़ा दिया जाए तो इन दोनों में कौन जीतेगा? तो मैं डीएन सर देवरिया वाले आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे ग्लोबल सुपर फाइट के बारे में जो कि आने वाले समय में कौन जंगल पर राज करेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिक्स देश क्या है और यूएसए क्या है। ब्रिक्स वो देश हैं जो कि 5 ब्राजील, रसिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। आइए हल्का सा हम लोग जानते हैं। ब्रिक्स ब्राजील हो जाएगा आपका, रसिया हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, साउथ अफ्रीका। यह जो पांचों जो आप देश देख रहे हैं ये पूरे विश्व का 50% जनसंख्या कवर करते हैं। और जो यूएसए जो हमारा है इसके पास पावर है और पैसा भी है। तो सारी चीजें हम लोग जानेंगे लाइन बाय लाइन इस क्लास में। चलिए बात करते हैं कि सबसे पहले कि ब्रिक्स का उदय, एक नई वैश्विक शक्ति जो हमारा ब्रिक्स जो हमारे देश है इस टाइम उदय हो रहा है। और ब्रिक्स जो हमारे देश जो है यह हमारा नया शक्ति, नया जंगल तैयार कर रहा है। और यूएसए पहले से ही जंगल का राजा है। तो आइए, क्या ब्रिक्स जो हमारा जंगल अब तैयार कर रहा है आने वाले समय में जंगल का राजा बनेगा? तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे कि 40%, लेकिन इस टाइम 50% डाटा जो दे रहा है, 50% यह पूरे विश्व का जनसंख्या कवर कर रहा है। और इकोनॉमी में 37 से लेके 41% पूरा विश्व का जीडीपी है। कौन सी क्रय शक्ति के आधार पर। अब जहां जनसंख्या रहेगा वहां तो आप समझ ही रहे हैं ये चीजें हैं। देखिए ब्रिक्स सबसे पहले बताए हैं ब्रिक्स क्या होता है। ब्राजील, रसिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, पांचों का जो सहयोग होता है यही ब्रिक्स है। और इस टाइम मिस्र, इथोपिया, ईरान, यूएई, इंडोनेशिया जैसे सदस्य शामिल हुए हैं। और जिससे यह वैश्विक शक्ति बन रहा है। इस सारे जिस प्रकार नाटो, यूएसए को नाटो बोला जाता है, उसी प्रकार ब्रिक्स हमारा देश को धीरे धीरे सब कोई मिलकर इसको नया सुपर पावर बना रहे हैं। जैसे तो ये देख रहे हैं हम, देखिए जो आप सब रहे हैं ना यही चीजें हैं। अगला थोड़ा हम लोग जानेंगे, यूएसए इस टाइम हमारा सुपर पावर है। लेकिन सुपर पावर है तो क्यों है? देखिए यूएसए जो है अमेरिका का है। यह मिलिट्री जो आप देख रहे हैं, मिलिट्री के देश में मिलिट्री इसका ओवर एडवांस है। इसका इकोनॉमी जबरदस्त है और यह डॉलर भी इसका जबरदस्त है। तो जिसके पास पावर होगा, पैसा होगा, वही तो आगे होगा। दुनिया बोलती है कि पैसा हाथ का मैल है। अरे कैसे हाथ का मैल है? जब तक आप मेहनत करेंगे तबे पैसा कमाएंगे। कर्म करिए, कर्म करबे नहीं करेंगे तो पैसा कहां से आ पाएगा? ये भुला जाइए, ये चीजें हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पूरा विश्व पे इसका नेतृत्व कैसा है, कंट्रोल क्यों कैसे है। जो यूएसए है, जो चाहता है वो करता है। तो आइए इस पर सबसे पहले हम बात करते हैं या किस पर यह काम किया है। यह विश्व नेता, पूरा विश्व नेता देख रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ये चीजें होती है, किसी पर विश्वास करना, विश्वसनीयता विश्वास है और स्थिरता, कांस्टेंट है। तीसरा संस्थागत गहराई पर यह टीका है। जो टारगेट होता है टारगेट पे निशान होकर मारता है। आज ईरान इजराइल जो देख रहे हैं, पूरा विश्व का मतलब जूझ रहा है। कई जगह तो लॉकडाउन लग गया है, भारत भी उसका शिकार है। यहां भी एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। तो चीजें हैं, कुछ दिन में पेट्रोल खत्म हो जाएगा। तो ये बातें हैं। तो दुनिया डॉलर में बचत करना पसंद करती है। पूरी हमारी जो आप देख रहे हैं, पूरी विश्व जो देख रहे हैं, पूरा ये डॉलर में बचत करना चाहती है। और लेकिन ब्रिक्स के पास लोकल करेंसी है। लोकल करेंसी से यह मार खा जाता है। लेकिन इसका उदय हो रहा है। आज ना तो कल शेर जंगल पे रात तो करवे करेगा। आइए हल्का से हम जानेंगे अंतरराष्ट्रीय उधार का माध्यम है। जो आप यूएसए जो देख रहे हैं, यूएसए को हम नाटो बोलते हैं। यूएसए को ही हम नाटो बोलते हैं। तो चीजें हैं, वैश्विक व्यापार की प्राथमिकता मुद्दा। पूरे विश्व में इसका जो व्यापार होता है ना, डॉलर में ही होता है। इसलिए तो यूएसए लेवल पे है, किंग बना हुआ है।
ये समझ में भाई, रुपया भी अगर पूरे विश्व में चलने लगे तो हम लोग हर चीज रुपया का मांग पड़ जाएगा। तो चलिए अगला हम थोड़ा सा जानेंगे कि बदलती विश्व शक्ति का संतुलन। अगर जो आप ब्रिक्स जो देख रहे हैं, ब्रिक्स जो देख रहे हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, एक मिनट, चाइना और VS हम लोग देखा जाए USA, इसमें आने वाले समय में अब जो हरा वाला आप जो देख रहे हैं, हरा वाला USA है, भाई सब बड़का बड़का जो एरिया जो देख रहे हैं, यह सब के सब है हमारा ब्रिक्स देश है। ब्रिक्स देश में दो स्ट्रॉन्ग हैं, कौन? रसिया और चाइना। जो आप रसिया जो देख रहे हैं, रसिया जो आप देख रहे हैं, रसिया एंड जो चाइना जो है यह स्ट्रॉन्ग है। क्या है? स्ट्रॉन्ग माने मजबूत है। बट लेकिन अभी भी USA को मात मारने के लिए समय लगेगा। थोड़ा सा हम लोग जानते हैं नेक्स्ट क्या कि सैन्य शक्ति की तुलना करेंगे। जो आप देख रहे हैं नाटो USA के बिना नाटो कुछ नहीं है। USA आप जो देख रहे हैं, नाटो कुछ नहीं है। तो बात करेंगे नाटो, अगर USA और नाटो को हम क्या बोलते हैं? नाटो USA ही बोलते हैं। और ब्रिक्स में हम देखेंगे कि दोनों के बीच क्या ऐसा करेंगे कि आने वाले समय में हमारा जो ब्रिक्स जो है एक लेवल पे हो जाएगा, सुपर पावर ग्लोबल फाइट में आगे हो जाएगा। आइए हल्का सा थोड़ा हम लोग बात करते हैं। ब्रिक्स जो है संयुक्त शक्ति पे काम करेगा। ब्रिक्स देशों की संयुक्त सैन्य शक्ति नाटो USA के बिना बराबर या उससे अधिक है। जो हमारा ब्रिक्स है ना, हर चीज में आगे है, पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा आगे है, इकोनॉमी में भी आगे है। बट USA के पास जनसंख्या भी नहीं है, जनसंख्या से नहीं जाना जाता है। वो अपने मिलिट्री बेस पे काम किया है, इकोनॉमी पे काम किया है, डॉलरों पे पूरे विश्व को डॉलर पे उसको पूरी विश्व डॉलर पे उसको कवर करना चाहती है, बचत करना चाहती है। और हम लोग किसमें मार खा जाते हैं? लोकल करेंसी से। आइए सावधानी हमको क्या करना पड़ेगा। यह तुलना सैन्य संसाधनों और क्षमताओं पर आधारित है, वास्तविक युद्ध क्षमता पर नहीं है। अब देखिए 50 गो गधा जानते हो? गधा का होता है गधैया, 10 गो गधा के बच्चा पालते हैं सब, और जाके ढोला का होता है, इटवा लाद के गधैया जाती है धोती है, तो पीछे लड़कों भी जाते हैं सब। और जंगल का राजा शेर एक ही होता है, एक के लड़का उसका शेर होता है, तो शेरनी बैठी रहती है, जाके शिकार करके उसका लड़का ले आता है। यहाँ गधा नहीं बनना है। तो ये हमारा जो ब्रिक्स देश है, हम देखिए कहना तो नहीं चाहिए कि बस जनसंख्या में आगे है, तो पावर लोकल करेंसी को एक लेबल, एक करेंसी का नाम दिया जाए तब बेहतरीन हो सकता है। चलिए अगला थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे क्या कि जो डॉलर, पूरे विश्व में डॉलर छाया हुआ है। इंडिया क्या डायरेक्ट व्यापार कर पाएगा? नहीं, किसी भी देश से। डॉलर में रुपया जाके डॉलर में चेंज करिए, तब वहां से सामानवा लेके आएंगे। कई चीजें हैं, यही सुनिए। आर्थिक जो चुनौतियां ब्रिक्स के सामने डॉलर का वर्चस्व है। ब्रिक्स के सामने यही चीजें चुनौती आ रही है। अरे भाई हमारे पास जनसंख्या है, इकोनॉमी है, सब है, लेकिन हमको जाके व्यापार करना हो रहा है तो जाके डॉलर में हमको करना पड़ रहा है। ये चीजें है भैया, इतना पैसा हो जाके डॉलर में उसको करना है, चेंज करिए तबे होगा। आइए, या तो ब्रिक्स देश को अपना कोई ना कोई करेंसी का नाम देना चाहिए बेहतरीन। तो आइए थोड़ा हम लोग बात करेंगे प्रभावशाली का वृद्धि बात करेंगे। ब्रिक्स देशों की आर्थिक वृद्धि पर सबसे बड़ा प्रभावशाली है। अगर इकोनॉमी में इसकी वृद्धि, अगर इसको वृद्धि अगर नहीं हो रहा है ना, तो सबसे बड़ा का यही है डॉलर चाचा, यही सबसे बेहतरीन है। रुक रहे हैं, बाधा है। जैसे जूता पहनेंगे, जूता में कंकड़ अगर घुस गया ना तो आपको चलने नहीं देगा, उसी प्रकार डॉलर है, आपको सुपर पावर ग्लोबल फाइट पावर में नहीं बनने देगा, यही डॉलर। अगला, डॉलर का जो वर्चस्व है, डॉलर पूरा जबरदस्त है, मजबूत है भैया। 1000 डॉलर देख रहे हैं भाई, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कुछ दिन में 100 रुपया बढ़ाना, यही डॉलर हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। ये बातें हैं। डी डॉलराइजेशन का जब चाहेगा तो डॉलर बढ़ा देगा, और 100 रुपया हमारे पास रहेगा तब। एक बात कर रहे हैं आने वाले समय में, तो धीरे धीरे
तो चीजें हैं, चर्चाएं, लेकिन डॉलर को बदलना आसान नहीं है। सब चीज है, डॉलर आसान नहीं है। इसको चाहेंगे कि डॉलर में बदल जाए, उसी के लिए तो सब वो कुर्फाती कर रहा है। ईरान इजराइल को लड़ाना ये बड़ी बात है नहीं है, सबको बर्बाद करना। अगला थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे क्या कि है ना, देखिए एक बगल हम यूएसए को रख दे रहे हैं, दूसरे जगह हमारे ब्रिक्स देशों को रख रहे हैं। दोनों को क्या है, पलड़ा क्या है? देखिए दोनों का पलड़ा क्या है, बराबर है। बट जैसे एक होता है कि पहले से लोग राजा, पहले प्रजातंत्र होता था तो राजा का लड़का राजे में बनेगा, उसी प्रकार इस टाइम यूएसए कर रहा है। अब देखिए दोनों, हमारे पास क्या कमी है, ब्रिक्स के पास क्या कमी है? बस लोकल करेंसी से ना मारा जा रहा है, और क्या मारा जा रहा है? अगर लोकल करेंसी को अपना या चेंज कर ले तो जबरदस्त है कि पूरे ग्लोबल फाइट में हम लोग नंबर 1 रहेंगे, सुपर पावर बन जाएंगे। बराबर है, बताइए पूरा विश्व का 50% जनसंख्या हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं। बताओ इतनी चूंकि जनसंख्या वाली देश आके हम लोग तो चीजें हैं। आइए हल्का सा बात करेंगे क्या कि भू राजनीतिक दाव और पेच। अब देखिए ये पहले को तो दुनिया में लड़ाई था, एवं तीसर को कवर कर लिया है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यो आके कवर कर लिया है। देखिए दो आदमी से तो पगलाए, अमेरिका डिस्टर्ब था ही, एक उसे ब्रिक्स था ही, लास्ट में यो आ गया, एआई भी आ गया। लगातार टकराव हो रहा है अमेरिका और ब्रिक्स देशों के बीच। एआई पद्धति पर नियंत्रण, एआई पर पूरा, एआई जितना है कंट्रोल, नियंत्रण और वैश्विक नियमों की परिभाषा, आर्थिक प्रतिबंधों का खेल, यह टकराव विश्व शक्ति का संतुलन को और जटिल बना रहा है। जितने टकराव हो रहा है और विश्व शक्ति लग रहा है कि यार क्या होगा, कौन सी होगा। हाँ, यूएसए के पास क्या नहीं है, उसी के पास यूट्यूब, आपका गूगल, माइक्रोसॉफ्ट सब चीज पे कवर किया है, इंस्टाग्राम, सब फेसबुक सब कवर किया है। एगो लैपटॉप है, लैपटॉप को जो खोलेंगे तो अरे भाई माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च कर, एंड्रॉइड में जीमेलवा डालेंगे, वो में जीमेल डालेंगे, सब तो कंट्रोल है। आप बताइए, इस चीज को धीरे धीरे करना पड़ेगा। चलिए हल्का सा लोग बात करेंगे भविष्य का परिदृश्य, थोड़ा हम देखते हैं कि भविष्य में इसका क्या क्या होने वाला है। क्या ब्रिक्स हमारा बेहतरीन होगा? क्या हमारा ब्रिक्स हम लोग पूरा सुपर पावर हो जाएगा? क्या हमारी यूएसए सुपर पावर बनेगा? वो तो बनेगा नहीं, बना है, बनेगा नहीं, बना है। क्या ये लात खा के मतलब बाहर हो जाएगा? तो चीजें है, थोड़ा हम हल्का जानते हैं। तो देखिए अमेरिका सेंट्रल में है, ये अमेरिका है, हर जगह इसका कंट्रोल है। देखिए नेट पे भी कवर है, हर चीज में कवर किया है, हर जगह से यह बैलेंस बनाया है। और देखिए अमेरिका केंद्र में है, अभी भी पूरा प्रभुत्व शक्ति बना के रखा है। किसी को दबदबा नहीं होता है, पहले से दबदबा किसी का बना होता है तो वैसे ही है। देखिए बहुध्रुविता क्या है, अधिक भीड़ भाड़ वाला वैश्विक मंच। भाई जो सोचता है इसके पास जनसंख्या नहीं है, फिर भी ये कंट्रोलिंग में है, पूरे विश्व को भाई कंट्रोल में किया है। अगला देखिए सहयोग और प्रतिस्पर्धा का जटिल संबंध है, अन्य शक्तियां और ब्रिक्स और अन्य देश मिलके ब्रिक्स का उदय का अधिक भीड़ वाला है, लेकिन वैश्विक मंच बना रहा है। हम लोग क्या है, भीड़ के शिकार है। ब्रिक्स देश क्या है, वह जनसंख्या भी इंक्रीज कर रहा है, यही का शिकार मंच बना रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे हम लोग काम कर रहे हैं, आने वाले समय में जंगल का राजा हम लोग बनेंगे। तो चलिए हम लोग जानेंगे कि जितना हम लोग पढ़े हैं इसका निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कौन ज्यादा शक्तिशाली है। अब देखिए इतना, अब देखिए हई है अमेरिका, यूएसए लाला है, यह हमारा ब्रिक्स देश है, दोनों एक सामने है, टकराव में है। देखिए सबसे इसका उत्तर समय के साथ बदलेगा। ब्रिक्स का उदय तो निश्चित है, ब्रिक्स एक या एक दिन पूरे दुनिया पर राज करेगा। भाई जिसके पास ट्रक ज्यादा रहेगा वह तो माल लोड के लिए आएगा, जिसके पास ट्रक अवे नहीं रहेगा तो कपारे में राज के लाएगा। जनसंख्या, इकोनॉमी काम कर रहा है, बस लोकल करेंसी से मार खा रहा है क्या। लेकिन क्या ये अमेरिका को पूरी तरह से विस्थापित कर पाएगा? करेगा, काहे नहीं करेगा, एकदम करेगा, लेकिन समय लगेगा। एक अपाई किया तो नहीं कर पाएगा। देखिए
अमेरिका की जो नीतियां साफ है क्या, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अमेरिका अपनी नीतियां से खुद को कितना मजबूत या कमजोर बनाता है। अगर जो नीति पे चल रहा है अमेरिका, तो उसका तो हमको लग रहा है कि धीरे धीरे स्वाहा हो ही जाएंगे। अगर इसी नीति पे काम किया तो वो दिल्ली दूर नहीं है ब्रिक्स के खिलाफ। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि आने वाले समय में ब्रिक्स जीतेगा कि यूएसए सुपर पावर यूएसए को टकराव दे पाएगा कि नहीं, ब्रिक्स आगे हो पाएगा कि नहीं। तो मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।